फोगाट के लिए गोल्ड मेडल भारत के लिए। गोल्ड मेडल जीता है भारत की साक्षी मलिक ने। है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो आप सभी लोग इन लोगों को तो जानते होंगे, ये हमारे देश के मेडलिस्ट हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स और एशियन गेम्स और काफी सारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किए हैं और इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है। इंडिया के लिए काफी मेडल्स लेके आए हैं। लेकिन आज इनके साथ क्या हो रहा है, इस तरीके से व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो इस प्रोटेस्ट के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इस प्रोटेस्ट की शुरुआत कहां से हुई और क्यों हो रहा है। तो देखिए, एक नेशनल कैंप ऑर्गेनाइज होने वाला था लखनऊ में। तो जब बात चल रही थी इस कैंप के बारे में, उस टाइम पे विनेश फोगाट के पास कुछ जूनियर्स का फोन आता है, फीमेल जूनियर रेसलर्स का। वो ये बोलती हैं कि लखनऊ अनसेफ है लड़कियों के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट की गई है। किसके द्वारा? WFI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है। तो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होती है जनवरी 2023 में और इसको जो मेन लीड कर रहे हैं उनका नाम है विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक। तो देखिए, जनवरी 2023 में जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट की गई, उस टाइम पे इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT उषा और बबीता फोगाट, जो कि अध्यक्ष है बीजेपी की, वो आते हैं, इन रेसलर से मिलते हैं और ये चीज बोली जाती है कि हम आपको दावा करते हैं कि 1 महीने में हम इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करवाएंगे और एक ओवरसाइट कमिटी भी बनाते हैं जिसकी मेन लीड थी मैरी कॉम। लेकिन इस ओवरसाइट कमिटी का इनको कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला, जिसके कारण ये लोग दोबारा प्रोटेस्ट पे बैठते हैं 23 अप्रैल 2023 में। और इसके कुछ दिनों बाद 28 मई को कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा देश सहम जाता है। देखिए, ये लोग हमारे रेसलर्स हैं, इन्होंने इंडिया के लिए बहुत मेडल्स जीते हैं, बहुत इंडिया का नाम रोशन किया है। क्या जो इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है वो सही है, गलत है? देखिए, जो इनका कहना है और जो इनकी मांगे है वो चीज हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, वो चीज डिसाइड करेगा हमारा लॉ और जस्टिस। देखिए, हर किसी का परसेप्शन अलग होता है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो इनके साथ किया गया है, जो व्यवहार हुआ है, वो गलत है। देखिए, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1B ये राइट देता है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो, और इन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, किसी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया, किसी को कुछ गलत नहीं बोला। फिर इनके साथ क्यों ऐसा किया गया? देखिए, ये तो अपनी बस बात रख रहे हैं ना। जो इनकी कंप्लेंट तक रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी कुछ टाइम पहले तक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने कंप्लेंट रजिस्टर करी है। तो ये बस अपनी बात रखने के लिए आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये चीज इनके साथ बहुत गलत हुई है। तो अब हम बात करते हैं इस कहानी के मेन विलन की, जिसका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। तो देखिए, पहले इसकी हिस्ट्री में थोड़ी सी आपको ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहली बात, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी का अध्यक्ष है और ये WFI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट भी है। और ये अपने डिस्ट्रिक्ट का बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है। ये 6 बार सांसद रहा है, 5 बार बीजेपी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से। तो ये सारी चीजें सुन के तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है और इसका कैरेक्टर बहुत साफ है। ऐसा नहीं है, इस कहानी में बहुत तगड़ा ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू पुलिस रिकॉर्ड, इसके अगेंस्ट में 38 से ज्यादा केसेस लॉन्च्ड हो चुके हैं, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर,
मर्डर, किडनैपिंग, रायोटिंग, क्रिमिनल इंटीमीडिएशन, यहाँ तक कि इस पे 1993 में टाड़ा लगा था। 1992 में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद में। टाड़ा इस पे इसलिए लगा था क्योंकि इसके डायरेक्ट लिंक थे दाऊद इब्राहिम के साथ, और यहाँ तक कि इसने दाऊद इब्राहिम के शूटर्स को छुपाने में और भगाने में मदद करी थी। और इसके बाद इसने एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम था, वहां पे एक रेसलर को सरेआम मीडिया के सामने सबके सामने थप्पड़ मारा था, और लल्लन टॉप में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इसने बोला है कि मैंने एक बंदे की हत्या करी है गोली मार के। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। और ये सारी चीजें मैं खुद से बना के नहीं बोल रहा हूं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं। एक ऐसा आदमी जो कि इतने क्रिमिनल बैकग्राउंड से इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स लेके चल रहा है, इतने सारे केसेस लेके, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दूसरा, साथ में वो प्रेसिडेंट है WFI का। तीसरा, वो एक सांसद भी है। मेरे को ये चीज समझ नहीं आती, आपको अगर किसी फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाना है तो किसी अध्यक्ष को क्यों बनाना, किसी पार्टी को बीच में क्यों घुसाना? अगर बनाना है तो योगेश्वर दत्त जैसे लोग हैं जिन्होंने देश का नाम इतना रोशन किया है, ऑलरेडी वो मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको रेसलिंग के बारे में A to Z सारी चीजें पता है। उन लोगों को क्यों नहीं बनाया जाता? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हम बात करते हैं नेपोटिज्म की बॉलीवुड में, लेकिन बॉलीवुड में क्या ही नेपोटिज्म होता होगा? यहां पे चल रहा है असली नेपोटिज्म तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह, इसके 2 लड़के हैं, इसके दोनों लड़के अध्यक्ष हैं WFI में। एक का नाम है करण भूषण, दूसरे का नाम है प्रतीक भूषण, और जो इसके बेटे का साला है उसका नाम है आदित्य प्रताप सिंह, वो भी WFI में संयुक्त सचिव है। और जो इसका दामाद भी WFI में है जिसका नाम है विशाल सिंह। ये मोनोपोली चल रही है इनकी अलग ही। और हम लोग बात करते हैं बॉलीवुड के नेपोटिज्म की। भाई असली नेपोटिज्म तो यहाँ है, पॉलिटिक्स में चल रहा है। और जब ये रेसलर्स इंडिया का नाम रोशन करके इंडिया के लिए मेडल्स लेके आए थे, उस टाइम पे इंडिया के राष्ट्रपति और सारे नेताओं ने इनको सम्मानित किया था और इनको देश की धरोहर, देश की बेटी बोला था। लेकिन आज के टाइम पे जब इन देश की बेटियों को जो कि रोड पे बैठी है उनको बोरी की तरह घसीटा जा रहा है, वो सारे लोग कहाँ हैं और इनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? और मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, क्यों बृजभूषण को सपोर्ट किया जा रहा है, क्यों इसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया जा रहा? ये मीडिया में आके ये बोल रहा है कि अगर मेरे अगेंस्ट में एक भी प्रूफ मिल जाए तो मेरे को फांसी पे लटका दिया जाए। बट इसके पीछे जो इनर पॉलिटिक्स है ना वो मेरे को पता है ना वो आपको पता है। और बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।